हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वे बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए सिस्टर्न हैज़ टू इनलेट्स। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे इसको देखेंगे। A cistern has two inlets A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively। यहाँ पे कह रहा है कि एक सिस्टर्न में दो इनलेट्स हैं। दो इनलेट्स का मतलब क्या है, यानी दो पाइप हैं। एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, जो कि ए जो है भर सकता है, सिस्टर्न को भर सकता है 12 मिनट में भर सकता है और बी भर सकता है 15 मिनट में। ए पाइप जो है 15 मिनट में सिस्टर्न को भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है, और बी जो है 15 मिनट में भर सकता है। एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट। और एक पाइप सी है जो कि क्या करता है, फुल सिस्टर्न को यानी भरे हुए सिस्टर्न को जो है 10 मिनट में 10 मिनट में खाली कर सकता है। 10 मिनट में खाली कर सकता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर इन द एम्प्टी सिस्टर्न। कह रहा है कि यदि खाली सिस्टर्न में तीनों पाइप यानी ए बी और सी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न कंप्लीटली। तो सिस्टर्न को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, समय यहाँ पे निकालना है कि सिस्टर्न को पूरी तरह से भरने में कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टर्न को भरने में कितना समय लिया जाएगा हम यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि सिस्टर्न को x मिनट में जो है सिस्टर्न को पूरी तरह से ये तीनों पाइप जो है क्या करते हैं, यानी तीनों पाइप ये ए बी और सी तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो x मिनट में वह भर जाएगा। ए और बी तो ये जो है भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है, यानी पानी को निकालने का काम कर रहा है। तो तीनों को ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो सिस्टर्न को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे x मिनट हम मान लेंगे कि सिस्टर्न जो है x मिनट में पूरी तरह से भर जाएगा। सॉल्यूशन में ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप्स टू फिल द सिस्टर्न कंप्लीटली इज x मिनट। x मिनट में मान लेते हैं कि x मिनट में सिस्टर्न को पूरी तरह से भर जाएगा। अब यहाँ पे ए जो है भर सकता है 12 मिनट में, ए भर सकता है 12 मिनट में, तो एक मिनट में 1/12 पार्ट भरेगा, 1/12 पार्ट एक मिनट में भरेगा 1/12 पार्ट। बी जो है भर सकता है 15 मिनट में, तो एक मिनट में कितना भरेगा 1/15 पार्ट, इसको भी प्लस कर लेंगे 1/15 पार्ट। और ये सी जो है खाली कर सकता है, सी जो है खाली कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो सी खाली कर सकता है 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो एक मिनट में तो 1/10 पार्ट, इसको माइनस कर देंगे 1/10 पार्ट। तो और यहाँ पे x मिनट हमने माना है कि x मिनट में ये जो है भर जाएगा, तो x मिनट में सिस्टर्न भर जाएगा, तो 1 मिनट में तो 1/x पार्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 12, 15 और 10 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 12, 15 और 10 का एलसीएम तो निकालने आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त।
तो 12 यानी 12, 15 और 10 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यह 60 आएगा। 12, 15 और 10 का एलसीएम यहाँ पे 60 आएगा। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 पचे 60 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकन्ने 5, प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, 15 चौको 60, 4 एकन्ने 4, और माइनस है यहाँ पे, माइनस रखेंगे, 10 छः के 60, 6 आ रहा है, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एकन्ने 6 इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे 5 4 9, ये हो जाएगा 9, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/60, 3/60 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, और 60 1 जा 60, और फिर 3 को हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा तो 3 से यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6 यानी 20 हो जाएगा, x इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमने माना है कि x मिनट में x मिनट लगेगा, सिस्टर्न को पूरी तरह से भरने में x मिनट लगेगा, और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 20, और ये क्या है यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, सब में मिनट दिया हुआ है, तो 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें, उसके बाद से लगाने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि √1 + 27/169 + 1 + x/13 देन x इक्वल्स, तो x किसके इक्वल है, यानी x का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं, √1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13। तो यहाँ पे 169 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 169 यहाँ पे हो जाएगा रूट में, ये पूरा रूट है 169, और प्लस 27/169 उतार लेंगे, इक्वल टू 1 + x/13। अब यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 196, इसको प्लस करेंगे तो नीचे 169 इक्वल टू 1 + x/13। अब यहाँ पे 196 और 169 इन दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट 196 का 14 होता है, 169 का 13 होता है, तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे पेयर बन जाएगा, यहाँ भी पेयर बन जाएगा, तो पेयर का हम एक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14/13 इक्वल टू 1 + x/13। अब यहाँ पे 1 को हम क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, 1 को इक्वल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा 14/13, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1,
इक्वल टू एक्स अपॉन 13, एक्स अपॉन 13। तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/1। 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 13 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा नीचे, और आपका 14 और माइनस 1, 13 जा 13, यानी डिनोमिनेटर में नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में यानी हर में नीचे जो है 1 है, 1 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 1 जा 13 इक्वल टू एक्स अपॉन 13। एक्स अपॉन 13, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, ये यहाँ पे कर लेते हैं। 14 में से 13 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 1/13 इक्वल टू एक्स अपॉन 13। यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट साइड में यहाँ डिनोमिनेटर में 13 है, इक्वल के राइट साइड में डिनोमिनेटर में 13 है, तो 13 से 13 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ द साइड ऑफ ए चेस बोर्ड इज स्मॉलर देन इट्स पेरीमीटर बाई 42 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द चेस बोर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि यदि चेस बोर्ड का साइड, चेस बोर्ड का साइड, चेस बोर्ड का साइड, चेस बोर्ड का साइड जो है छोटा है देन इट्स पेरीमीटर, यानी चेस बोर्ड का जो पेरीमीटर है यानी परिमाप है, चेस बोर्ड के पेरीमीटर से, चेस बोर्ड के पेरीमीटर से छोटा है चेस बोर्ड का साइड। चेस बोर्ड का साइड कितना छोटा है? 42 सेंटीमीटर तक, 42 सेंटीमीटर तक छोटा है, 42 सेंटीमीटर तक। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ पे चेस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो चेस बोर्ड क्या होता है, ये स्क्वायरल होता है। तो चेस बोर्ड का साइड यहाँ पे कह रहा है, साइड कह रहा है, तो चेस बोर्ड का साइड हमको नहीं पता है। चेस बोर्ड का यहाँ पे साइड कह रहा है, तो साइड हमको नहीं पता है, तो साइड को हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। चेस बोर्ड के साइड को हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। तो साइड हम यहाँ पे x मान लेंगे। साइड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साइड, साइड हमने यहाँ पे x मान लिया, साइड हमने यहाँ पे x मान लिया। अब यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड, चेस बोर्ड कैसा होता है, स्क्वायर, स्क्वायर होता है। चेस बोर्ड यानी स्क्वायर होता है। तो या तो चेस बोर्ड लिखें या तो स्क्वायर लिखें, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड, तो यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड ये फार्मूला होता है, यानी एरिया, पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर ऑफ एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 4 इंटू साइड, ये 4, और साइड हमने यहाँ पे x माना है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे, 4x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार तो 4x ये पेरीमीटर, पेरीमीटर ये निकला, यहाँ पे कह रहा है इसके पेरीमीटर से साइड जो है छोटा है, कितना छोटा है, 42 सेंटीमीटर,
42 सेंटीमीटर छोटा है इसके पेरीमीटर से, तो इसके पेरीमीटर में से अगर हम 42 माइनस कर दें, 42 अगर हम माइनस कर दें तो ये साइड निकल जाएगा, साइड निकलेगा। 42 सेंटीमीटर छोटा है इससे, 42 सेंटीमीटर छोटा है पेरीमीटर से, तो 42 इसमें से माइनस कर देंगे तो साइड निकलेगा। साइड छोटा कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 4x माइनस 42। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -42 को इधर ले आएंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 42 इक्वल टू 4x, और इधर प्लस x है, इधर आएगा तो -x हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 42/3 हो जाएगा। 42/3 इक्वल टू x। 3 से ये कट जाएगा, 3 करने 3, 3 चौको 12, तो x इक्वल टू आ गया 14। यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 14, यानी साइड निकल के आ गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमको निकालना क्या है, चेस बोर्ड का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। चेस बोर्ड का एरिया हमको निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ चेस बोर्ड। यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ चेस बोर्ड, चेस एरिया ऑफ चेस बोर्ड। तो यहाँ पे चेस बोर्ड कैसा होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड कितना है यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, और x का वैल्यू यहाँ पे 14 निकल के आया है, तो 14 स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 हो जाएगा। 14 इंटू 14 यानी 100, 14 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि राधा इन्वेस्टेड ₹1600 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी राधा जो है 1600 रुपये इन्वेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है यानी चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 1600 रुपये 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की। शी रिसीव्ड ₹1764 आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, और ये स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब यहाँ पे किससे मतलब है, इस 2 ईयर्स से मतलब है, इस 2 ईयर्स से, क्योंकि 2 वर्ष के लिए ही वह इन्वेस्ट कर रही है, तो इस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वह रिसीव की 1764 रुपये, 1764 रुपये, 1600 रुपये इन्वेस्ट की, 1600 रुपये इन्वेस्ट की, और 2 वर्ष के बाद जो है 1764 रुपये रिसीव की। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो यहाँ पे वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज दर हमको निकालना है कि वार्षिक ब्याज दर कितना है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट में आपका जो है मूलधन और ब्याज दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, अमाउंट यहाँ पे 1764 रुपये है, 1764 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेंगे यहाँ पे 1600। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स दिया हुआ है, 2 ईयर्स, और रेट हमको निकालना है। रेट हमको क्या करना है, निकालना है, तो फार्मूला हम रखेंगे यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू P इंटू, फार्मूला होता है 1+R अपॉन
100 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट आपका 1764 है, 1764 इक्वल टू, और प्रिंसिपल आपका 1600 है, 1601 प्लस रेट आपका, रेट हमको निकालना है, यहाँ पे रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो ये R/100 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। अब 1600 को इक्वल के लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट करेंगे, तो 1764 बटे 1600 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R/100 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इधर 1764 है और 1600 है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें, दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें, इधर भी रूट लगा दें, इधर भी रूट लगा दें, तो इधर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा आपका 42, और इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 40। तो रूट समाप्त हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, यानी ऐसे अगर हम रूट लगा दें दोनों तरफ, इधर भी रूट हमने लगा दिया, इधर भी रूट लगा दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, और इसका यहाँ पे पेयर बन जाएगा, इसका 42 इंटू 42, 42 इंटू 42। तो पेयर का एक उतार लेंगे, रूट समाप्त हो जाएगा, और 40 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा। तो यहाँ पे रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये 42/40, और इधर रूट समाप्त हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100। इधर कर लेते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे 1 को इक्वल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 42/40 माइनस 1 इक्वल टू R/100। इसको क्या करेंगे, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो 40 और 1 का एलसीएम 40 होगा, यहाँ पे 40, सीधे सीधे आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 41 या 40 यानी 42 माइनस 40, 42 माइनस 40 इक्वल टू R/100। तो यहाँ पे 2/40 हो जाएगा इक्वल टू R/100, R/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इसका 200 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और ये 40 इंटू R हो जाएगा। 40 को इधर ले आएंगे तो 200 डिवाइड हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा इक्वल टू R। 10 से 10 कैंसिल, और 4 5 20, तो R इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पे 5% हो जाएगा। रेट पूछ रहा है, ये 5% हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे station noticed that a train took 21 seconds to completely cross the platform which is 84 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति खड़ा है रेलवे स्टेशन पर, यानी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टेशन भी लिख सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसने नोटिस किया कि एक ट्रेन जो है 21 सेकेंड ली, यानी 21 सेकेंड ली
प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्रॉस करने में 21 सेकंड का समय ली, और प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 84 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे 84 मीटर दिया हुआ है। एंड इट टुक 9 सेकेंड इन क्रॉसिंग हिम, और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उस व्यक्ति को क्रॉस करने में 9 सेकेंड ली, यानी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 21 सेकेंड ली और व्यक्ति को क्रॉस करने में 9 सेकेंड का समय ली। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड क्या है ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो ट्रेन की हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है, जैसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और ट्रेन का जो ट्रेन और ट्रेन जितनी लंबी होती है तो वो अपनी दूरी यानी अपना डिस्टेंस भी तय करती है, और जिसको वह क्रॉस करती है उसको उसकी दूरी भी तय करती है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी, और तो यहाँ पे हमको ट्रेन का लेंथ हमको नहीं पता है, ट्रेन का लेंथ नहीं पता है, तो ट्रेन का लेंथ हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ट्रेन का लेंथ हम यहाँ पे मान लेंगे। ट्रेन का लेंथ हमने मान लिया कि एल है, एल मीटर, एल मीटर लंबी ट्रेन है, एल मीटर लंबी ट्रेन है। अब यहाँ पे फार्मूला हम रखेंगे स्पीड, यानी चाल इक्वल टू स्पीड, फार्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे अब व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे 9 से व्यक्ति को क्रॉस करने में यहाँ पे 9 सेकेंड का समय, 9 सेकेंड का यहाँ पे समय ले रहा है, 9 सेकेंड का समय व्यक्ति को क्रॉस करने में 9 सेकेंड का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने ट्रेन का डिस्टेंस हमने माना है एल, तो व्यक्ति यानी व्यक्ति का तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं, व्यक्ति का यानी जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस व्यक्ति का तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने, ट्रेन का डिस्टेंस हमने एल मीटर माना है तो एल लिख देंगे, और टाइम यहाँ पे ले रहा है 9 सेकेंड का, 9 सेकेंड का। ये जो है यहाँ पे पर्सन हम लिख देंगे समझने के लिए, ठीक है, ये पर्सन के लिए हमने लिखा है, पर्सन के लिए। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिख दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में स्पीड इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म इक्वल, प्लेटफॉर्म का हम निकाल रहे हैं तो स्पीड इक्वल टू होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 84 है, 84, तो 84 यहाँ पे लिख लेंगे, 84 अपॉन, और टाइम कितना ले रहा है 21 सेकेंड, 21 सेकेंड, 21 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से ये दोनों इक्वेशन, तो यहाँ पे L अपॉन 9 और इक्वल टू L प्लस 84, L प्लस
84/21। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम। तो 21 इक्वल टू 9 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, L और 84 दोनों में, तो 9L प्लस 9 चौको 36 और 9 अठे 72 और 3 75। अब 9L को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले चलेंगे, 9L को हम क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड में ले चलेंगे। तो माइनस हो जाएगा 21L माइनस 9L इक्वल टू 756। इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 में से 9 को हम माइनस करेंगे, 21 में से 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 9 21, तो 12L इक्वल टू 756। 12 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इधर L बचेगा, 756/12। तो L इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 6 के 72, 72 और 12 3 36, L इक्वल टू 63। L इक्वल टू आ गया 63 मीटर। L हमने क्या माना है, ये ट्रेन की लंबाई हमने माना है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 63 मीटर हो गई। ट्रेन की लंबाई 63 मीटर, 63 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। अब यहाँ पे ट्रेन का स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है, ट्रेन का स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन, तो L/9, तो ये हो जाएगा आपका, L का वैल्यू 63 आया है, 63/9, 9 7 63, 7 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड मीटर में निकला है क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब और यहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 18/5 से हम क्या करेंगे, 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो 7 × 18/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15, यानी ये हो जाएगा 7 × 5 × 15 और 15 3 18, 5 6 30, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 25.2 किलोमीटर पर आवर, 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर जो है एक काम को कंप्लीट कर सकता है, विथ सर्टेन नंबर ऑफ मैन इन 9 डेज। यानी कुछ व्यक्ति हैं और ये कुछ व्यक्ति जो है क्या करते हैं, 9 डेज में यानी 9 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, कार्य